कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। भगवान राम ने छुप कर बाण मारा था बाली को, उस बाली ने छुप कर बाण मारा कृष्ण अवतार में, भगवान कृष्ण के चरण में। हिसाब बराबर हुआ। कर्म का भोग तो भोगना पड़ता, भोगना है। अपने कर्म गति को अपने को भोगना है। मधुरा 12 वर्ष तक मेंढक बनकर जन्मी, पर शंकर ने कह दिया तू चिंता मत कर, 12 वर्ष के बाद तेरा शरीर छूटेगा। जैसी सुंदर आज है वैसी सुंदर रहेगी, पृथ्वी पर अवतरित होगी और तेरे माता पिता तुझे पाल पोस कर बड़ा करेंगे। पर मधुरा ने कह दिया कि मैंने तो आपकी भक्ति करी थी आपको पाने के लिए। शिव कहते हैं मैं तो नहीं मिलूंगा, पर मेरा भक्त तुझे मिलेगा जो तुझे अर्धांगिनी बना लेगा। समय बीता, मैं दानव अपनी पत्नी हेमा के साथ में इसी मय राष्ट्र में इसी मैरठ में बैठकर तप साधना में लगे थे। और समय बीता, तप साधना पूर्ण कर कर जा रहे थे। कुएं में से एक बच्ची की रोने की आवाज आई। जैसी आवाज आई उस लड़की को कुएं से निकाल लिया। मैदानव ने हेमा की गोद में डाल दिया। हेमा और मैदानव ने उस लड़की का नाम मंदोदरी रख दिया। उस लड़की का नाम मंदोदरी रख दिया। और वो मंदोदरी धीरे धीरे जब अवस्था लेने लगी, थोड़ी बड़ी हुई, पार्थिव लिंग का निर्माण करती, पूजन करती, पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन में लीन हो गई। इतनी लीन हुई कि एक दिन मंदोदरी शंकर भगवान के एक शिवलिंग का निर्माण करती है और उस शिवलिंग पर एक बेलपत्र समर्पित कर कर घंटों तक बैठी रहती है। हाथ का स्पर्श कर कर शिवलिंग पर बेलपत्र रखकर बैठी रही। जब जाती शंकर के मंदिर में लीन हो जाती। आपसे भी कहा है, जैसे ये शिवलिंग है, मान लो ये शंकर का शिवलिंग है, और शिवलिंग की ये जो जलाधारी होती है ना, इस जलाधारी पर कभी मन करे तुम्हारे मन का कोई भाव है और बहुत तकलीफ चल रही है, एक बेलपत्री को ले जाओ। बेलपत्री की डंडी उत्तर की ओर और बेलपत्री को यहाँ रखकर अपना हाथ का स्पर्श कर कर थोड़ी देर बैठकर बाबा से अपने मन की बात करो। कहीं एकांत में शिवलिंग मिल जाए तो वहां बैठकर बाबा से अपने दिल की बात करो। मंदोदरी उस शिवलिंग के पास जाकर बैठती, हाथ का स्पर्श करती, घंटों तक बैठी रहती, भगवान का पंचाक्षर मंत्र का जाप करती, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जपती रहती। शंकर जी के मंदिर में जाकर अगर आप एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव के मंदिर जा रहे हो, शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारा घर स्वर्ग है कि नरक है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हो। आपके घर में अगर अतिथि आ रहे हैं, आपके घर में से रोज एक रोटी गौ माता की निकल रही है, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे की किलकारियां हैं, आपके घर में बुजुर्गों के मुख से आशीर्वाद निकल रहा है, और आपके घर से एक लोटा जल रोज शंकर के शिवालय तक जा रहा है। आपके घर में अगर भगवान शंकर की रोज पूजन की आवाज आती हो, घंटी का नाद होता हो, रोज दीप जलता हो, तो समझ लेना कि तुम्हारा घर किसी स्वर्ग से कम नहीं है, तुम्हारा घर स्वर्ग है। लिंग पुराण के अंतर्गत लिखा, लिंग पुराण में वर्णन किया गया कि जिसके घर का एक लोटा जल अगर शिवालय तक जाता है, लिंग पुराण कहती है जिसके घर का एक लोटा जल शंकर के मंदिर तक जाता है, उस घर के दरवाजे पर स्वयं 33 कोटि देवता उसके चौखट पर खड़े होकर उसके घर की रक्षा करते हैं। वो शंकर का घर होता है, वो शिव का घर है। आपके घर से अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आप शंकर के मंदिर में जा रहे हो, शिव के शिवालय तक जा रहे हो, शंकर की चौखट तक जा रहे हो, समझ लेना आपका घर नहीं, शंकर का घर है। 33 कोटि देवता उसके दरवाजे पर खड़े रहते हैं, 33 कोटि देवता उसके द्वार पर खड़े रहते हैं। शिव का द्वार है, शंकर का द्वार। प्रतिदिन जाइए शिवालय तक, प्रतिदिन जाइए शंकर की चौखट तक, प्रतिदिन जाइए शंकर के मंदिर तक, प्रतिदिन।
जिस भाव से, जिस दिल से, जिस हृदय से। देवता भी भजें शंकर को। और फिर निवेदन है, अगर शरीर में रोग है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर जो जांच बोले, जो चेकअप बोले, वो सब करो, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप है। और उसके साथ में फिर शंकर की शरणागति पकड़ो, शिव का द्वार पकड़ो। किसी इधर आडंबर में, कोई दिखावे में ना जाकर डॉक्टर के अनुसार दवाइयाँ लो, गोलियाँ लो, और फिर उसके साथ ही भगवान शंकर पर विश्वास कर कर उसका चढ़ा हुआ जल का आचमन करो। विश्वास, क्योंकि एक क्षण ऐसा आता है कि डॉक्टर भी कह देते हैं कि हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, अब उसके हाथ में है, अब उसके हाथ में है, तो वो कोई दूसरा नहीं, वो देवाधिदेव महादेव है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर इस मृत्यु लोक का कोई अधिपति है। इस मृत्यु लोक में अगर कोई निवास करने वाला है तो वो देवाधिदेव महादेव है। सारी समस्या का हल, कोई कैसा भी मरीज हो, डॉक्टर का कोई दुश्मन नहीं होता। डॉक्टर का कोई दुश्मन, जैसे डॉक्टर का कोई दुश्मन नहीं है, अगर दुश्मन भी आ जाता है तो भी डॉक्टर उसको ठीक करने की दवा देता है। अगर कोई डॉक्टर का द्रोही भी आ जाए तो भी डॉक्टर उसको ठीक होने की दवा प्रदान करता है। जैसे डॉक्टर का कोई दुश्मन नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, उसी तरह शंकर का कोई दुश्मन नहीं होता। शिव शिव होता है, शंकर शंकर। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि 100 काम छोड़ो, सबसे पहले भोजन करो। 1000 काम छोड़ो, सबसे पहले स्नान करो। 1,00,000 काम छोड़ो, सबसे पहले दान करो। भोजन भूखे को कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ। और करोड़ों काम छोड़ दो, सबसे पहले अपने नगर में अगर शिव महापुराण की कथा हो रही हो तो वहां 5 मिनट जाकर बैठ जाओ। अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, अपने कॉलोनी में, कहीं 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300, 400 किलोमीटर के दायरे में भी अगर शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर की आशीर्वाद से, उनकी कृपा से अगर आपको श्रवण करने को मिल जाए तो वहां 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट जरूर। किसी ने पूछा, गुरुजी 3 घंटे की कथा में आप कह रहे हो कि 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट जाकर बैठ जाओ, उतनी कृपा भोलेनाथ जी कर देते हैं, इतना सा समय? हम कहते हैं शरीर में बड़े से बड़ा रोग होता है तो एक छोटी सी गोली खाने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है, छोटी सी गोली खाने से सिर का दर्द ठीक हो जाता है, छोटी सी गोली खाने से घुटने का दर्द ठीक हो जाता है। तो 7 दिन की कथा में से अगर 1 मिनट की भी कथा मिल जाए तो बड़े से बड़ा दुख मेरा भोलेनाथ अपने आप काट देता है, अपने। और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। जो शिव की आराधना करने वाला हो, शंकर की उपासना करने वाला, शिव भक्ति में डूबने वाला, उस जीव को भगवान शंकर साध लेते हैं। चढ़ाना बंद मत करो, शिव की स्तुति में लगे रहो, लगे रहो। एक ना एक दिन मेरा भोले बाबा तुम्हारी बीमारी को समाप्त जरूर करेगा, क्योंकि उस पर करा हुआ भरोसा कभी टूटता नहीं है, कभी नहीं टूटेगा।